हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली यही पे एक्सरसाइज खत्म भी हो जाता है। पहला एक्सरसाइज सिमिलर शेप फिगर्स पे था। तो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली क्या है कि ये कॉन्सेप्ट आपका मेजर करता है और थ्योरी पोर्शन अगर आपने ढंग से किया था, ठीक है ना, इस चैप्टर पे सिमिलर फिगर्स पे जो मेरी वीडियोस थी, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए क्या बोला है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। मतलब बोला टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, तो आपको दो दो एग्जांपल्स देना है, ठीक है। तो चलिए तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहां पे देखिए, यही से स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है, यही से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं एक एग्जांपल पहला लेता हूं। क्या बोला है, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, जहां पे शेप्स मतलब सेम हो। तो मैंने आपको सबसे आसान एग्जांपल बताया था, सर्कल ले लीजिएगा। तो एक पेयर ये मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। देखिए ये तो यहाँ पे क्या है, ये एक सर्कल है, दो सर्कल्स है बेसिकली। तो ये 1 सेंटीमीटर का रेडियस मान लीजिए, ये 2 सेंटीमीटर का रेडियस मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। फिर दूसरा सेट ऑफ एग्जांपल इसी में आप दे दीजिए। तो दूसरा सेट ऑफ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, जिसमें कि एक का मैंने जो ईच साइड है ना, हर एक साइड नाम देना है। आप नेम दे दीजिए, ए बी सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए ऐसे, दूसरा एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, नाम दे दीजिए डी ई और एफ। यहां पे हर एक का जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। हर एक इस साइड का लेंथ 2 सेंटीमीटर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स शॉर्ट में लिख दिया। चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। तो ये दोनों सेट ऑफ एग्जांपल्स जो मैंने लिया पेयर वाइज, वो क्या है, सिमिलर है। अब आते हैं जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जरा उस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नॉन सिमिलर फिगर्स का, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला था कि पॉलीगॉन्स वाला एक रिजल्ट मैंने बताया था, वहां से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान एग्जांपल मैं ले लूं, वही कंडीशन लगा के एक मैं ले लेता हूं सर्कल, ध्यान दीजिएगा, एक मैंने ले लिया सर्कल और दूसरा ले लेता हूं सबसे आसान एक रेक्टेंगल ना, एक रेक्टेंगल। तो आप देखेंगे कि ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर्स है। ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है, और ये हो गया सर्कल, ठीक। इसी में दूसरा सेट ऑफ एग्जांपल्स बना दूं, पॉलीगॉन्स पे चलता हूं। और पॉलीगॉन्स में याद रखिए, पहला जो कंडीशन मैंने बताया था कि पहली चीज की साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स सेम होने चाहिए। तो एक मैंने ले लिया कोई भी ट्रायंगल, जनरल कोई भी ट्रायंगल, और एक ले लिया कोई भी क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए ये कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। दूसरा चीज, ट्रायंगल ट्रायंगल भी कर सकते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, दूसरा कुछ और ले लीजिएगा, वहां से भी बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सेफ एग्जांपल बना रहा हूं जिसको आप याद भी कर सके और कॉन्सेप्चुअली आप इन रिजल्ट्स को अगर जरूरत पड़े तो इन फ्यूचर आप यूज भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान था, सेकेंड क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यहां पे बोल रहा है कि आप बताएं कि यहां पे जो क्वाड्रिलैटरल्स ले रहा हूं तो वो दोनों सिमिलर है या नहीं। अब एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पे जो क्वाड्रिलैटरल्स ले रहे हैं, ठीक है ना, इनमें सिमिलरिटी का कंडीशन क्या था। सबसे पहले तो नंबर ऑफ साइड सेम होंगी, बिल्कुल ये तो सही है। दो इसमें भी, फर्स्ट वाले फिगर में भी 4 साइड्स है, ठीक है ना, और इसमें भी 4 साइड है, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और क्या था सेकेंड पार्ट कि रेशियोज मस्ट बी इक्वल। तो यहां पे देखिएगा रेशियोज मेरे ख्याल से इक्वल आएंगी। जैसे मैं इसका इसके साथ लूं करेस्पॉन्डिंग, जैसे मैं एस पी बाई डी ए ना, डी ए अगर ये लूं तो 1.5 अपॉन 3, मतलब अल्टीमेट 1/2 आएगा। प्लीज चेक करिएगा। और ये देखेंगे सारी रेशियोज सेम आ रही हैं। यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इस क्वेश्चन का पार्ट है, पी क्यू बाई ए बी, ठीक है ना, ए बी सेम है। फिर इस तरह से आर क्यू ले लूं, ये देखिए आर क्यू बाई सी बी ले लूं, ए बी सेम होगा 1/2। और उसी तरीके से ये ले लेता हूं आर एस या एस आर बाई सी डी, ये भी सेम होगा, देखिए 1.5/। तो यहाँ पे तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और यही पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करेंगे आप कि अरे यार ये तो रेशियो सेम हो गई, तब तो हो जाएगा। लेकिन देखिए फर्स्ट कंडीशन इंटीरियर एंगल्स की बात करते थे या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते थे। ये एक स्क्वायर है, आपको पता है, और अगर ये स्क्वायर है तो इसमें सारे जो इंटीरियर एंगल्स है ये क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री के हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। और एक क्वाड्रिलेटरल मेरे ख्याल से क्लास 8 में आपने किया था, रोम्बस याद है, चारों साइड्स 4 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप बोलेंगे ना ईच एंगल, तो क्या ये ईच एंगल इक्वल होंगे, यहाँ पे ये देखना है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, जो ये फिगर बना के दिया है इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिखा है ना। तो इसको अगर मैं रोम्बस ले लूं, ठीक है ना, रोम्बस ले लूं, ठीक, तो यहाँ पे ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इन दोनों फिगर्स में, जो कि एक स्क्वायर है और एक जो है रोम्बस अगर मैं ले लूं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएंगे। सो दैट मीन्स ये वाली क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है। और अगर फुलफिल नहीं हो रही है दैट मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों सिमिलर, दोनों फिगर्स जो है सिमिलर नहीं होंगी। प्लीज चेक करके बताइए, क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा ये जो पॉलीगॉन्स पे जो टेस्ट था उसका एप्लीकेशन, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल तो है साइड्स, लेकिन यहाँ पे जो एंगल्स की बात करते हैं यही गड़बड़ हो रहा है, दैट मीन्स नो, आपका आंसर होगा नो, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस थे, तो इसमें मतलब बहुत तनाव लेने की बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। जनरली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट जरूरी था आपको समझना। शेप्स, सिमिलरिटी मतलब सेम शेप, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप एज वेल एज सेम साइज। इतनी चीजें मैं बता के अब ये फिनिश करूंगा एक्सरसाइज को, और अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 की तरफ, और जिसके लिए हमें कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है, ठीक है ना, जिसको हम बार बार यूज करते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे जहां पे 10th ट्रायंगल्स वगैरह अगर सिलेबस है, तो आप जनरली देखते हैं ना कि ये क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक जो 6.2 है वहां से आ जाता है। तो एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 6.2 से पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि जो इस पे बेस जो एक थ्योरम है ना, और वो थ्योरम आप देख के आएंगे, ठीक है ना। और वो थ्योरम जो है थेल्स के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ट्रायंगल्स के लिए, और यहाँ से हम कुछ करेंगे। दो थ्योरम से बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें से अगर एक लाइन लेते हैं जो कि किसी एक साइड के पैरेलल है, और जो दोनों और रिमेनिंग 2 साइड्स है ना, उनको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, तो क्या होता है प्लीज बोलिएगा। या सिंपल सा ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लग जाता है कि अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, एक लाइन ड्रॉ करूं ना जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है ना, और इन दोनों साइड्स को, जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट करती है ना, तो वो क्या करती है, इन दोनों साइड को सेम रेशियोज में क्या करती है, डिवाइड करती है। फ्रेंड्स बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूं मैं बता दूं, अदरवाइज आप बोलेंगे कि सर ऐसे ऐसे बोल के चले गए। मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है,
और ये एक लाइन है DE ना, DE। अब DE जो है पैरेलल में लेके चल रहा हूं, एक साइड जो है उसको मैंने ले लिया BC, BC के पैरेलल है। और ये क्या करता है, ये वाली साइड AB को D पे इंटरसेक्ट करता है और AC को E पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये बोलता क्या है, ये जो लाइन है ना, इनको इक्वल रेशियोज, इन दो साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। और डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, AD बाई DB दिस इज इक्वल टू AE बाई EC। इसका मतलब ये है जो मैं थ्योरम बोल रहा हूं, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स मतलब कि अगर एक ट्रायंगल लीजिए, उसमें कोई एक लाइन है ना जो कि उस ट्रायंगल के दो साइड्स को अगर इक्वल रेशियोज में डिवाइड करती है तो तीसरी साइड के वो पैरेलल होगी, मतलब कन्वर्स भी ट्रू है। ये थ्योरम एक बार मैंने बता भी दिया, देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर जो है बताने के बाद मैं सीधे सीधे एक्सरसाइज पे चलूंगा। सो होपफुली मेरा एफर्ट फिलहाल इस वीडियो का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, मेन फोकस हमारा यहाँ पे था, इसको आप के पास, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में मेरा एक्सप्लेनेशन पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा, और हो सके जितना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। पैरेलली दो चैनल्स को मैं हैंडल करता हूं फ्रेंड्स, एक है हायर मैथमेटिक्स पे, जहां नेट, गेट, जैम, BSc MSc लेवल की मैथ मैं करवाता हूं, और यहाँ पे मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया जहाँ पे अप टू 12 लेवल। दोनों के लिए क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए फ्रेंड्स दोनों चैनल पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, समय लगता है, उसमें एफोर्ट लगता है, और मोटिवेशन आपके अप्रिसिएशन से मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम जो थ्योरम अभी बताया थेल्स द्वारा उसको करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।